वाराणसी में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने आज यहां स्थानीय पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय लोकतंत्र में भाजपा सरकार विपक्ष विहीन राजनीतिक तंत्र स्थापित करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा, सरकार से असहमति जताने वालों को साजिश के तहत अर्बन नक्सली बताकर जेल में डाला जा रहा है। सरकार ईडी और सीबीआई की शक्तियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। सरकार का रवैया फासिस्टवाद का घातक तथा विपक्षी राजनीति को समाप्त करने वाला है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज के प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि जो सरकार चल रही है, जो सरकार चलाई है, जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन अधिकारों को उनको न मिल पाना, तो इसके लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि छोटे छोटे दलों को हम लोग मिला के उन चीज़ों की, उन ज़रूरतों को हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या 2024 नज़दीक आ रहा है अभी, या इससे पहले भी किया आपने? नहीं, इससे पहले भी हम लोग कर रहे थे, बट जो भी सरकारें हैं, जो भी दलें हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो हमारे क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं, या हमारे क्षमता के अनुरूप उन्होंने हमें जिम्मेदारी नहीं दी। तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम लोग छोटे छोटे दलों को लेके लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए आपकी पार्टी की तैयारियां क्या हैं? आगामी लोकसभा की चुनाव की तैयारियां हम लोगों की हो रही हैं मजबूती से। हम लोग 10 से 15 दल हैं हमारे साथ, और 15 से 20 संगठन हैं। इन सभी को लेके हम लोग जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, इनको साथ लेके, जो उपेक्षित समाज के लोग हैं, इनको साथ लेके हम लोग अच्छी लड़ाई लड़ने की रणनीति में हैं, और लोकसभा में एक अच्छी स्थिति में हम लोग मौजूद रहेंगे। जिस तरह से आपने बताया है कि बेरोजगारी है, लोग वंचित रह जा रहे हैं, पिछड़े जाति के, उनका शोषण हो रहा है, किस तरह से शोषण हो रहा है इस सरकार में? मैडम, आज की सरकार में सबसे बड़ी शोषण शिक्षा की हो रही है, स्वास्थ्य की हो रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखिएगा कि आज जैसे नई शिक्षा नीति आ गई है, तो नई शिक्षा की नीति के हिसाब से जिस स्कूल में कम बच्चे रह जाएंगे, उस स्कूल को ही बंद कर दिया जाएगा। तो बताइए, इसको स्कूल को बंद करने में दो समस्याएं खड़ी हो रही हैं। एक तो रोजगार जा रहा है, जो शिक्षक होंगे वो कहाँ जाएंगे। दूसरी चीज़, बच्चे हैं, अगर इस जैसे बनारस एक कस्बे से बच्चे बंद हो जाए स्कूल, तो दूसरे कस्बे में वो कैसे जाएंगे? उनके लिए साधन होना चाहिए। अब वो साधन कौन मौजूद कराएगा? तो जो बड़े लोग हैं, धनपशु लोग हैं, जो गरीब हैं, तो धनपशु तो जा सकते हैं, जो धनी व्यक्ति हैं उनके बच्चे तो जा सकते हैं, पर गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीब के बच्चे स्कूल तक कैसे पहुँचेंगे? अब कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे पढ़ के निकले हैं, और वो इससे सामने प्राइमरी के बच्चे पढ़ के निकले हैं, गवर्नमेंट भारत सरकार के स्कूल के बच्चे पढ़ के निकले हैं, तो उनकी जो शिक्षा नीति है, उनकी शिक्षा नीति में कितना अंतर है। तो उसके बच्चे जो IQ होंगे, जो उनके बच्चे की IQ है, इन बच्चों की IQ है, बहुत अंतर, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो एक ही एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए अगर वो दो बने बच्चे बैठते हैं, एक कॉन्वेंट स्कूल के, एक प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं, तो ज़रूर सी बातें हैं कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं, कॉन्वेंट के लोग आगे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब गरीबी और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। क्योंकि जो कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा पढ़ के निकला है वो तो ऊँची छलांग मार लेगा, बट जो प्राइमरी स्कूल से बच्चा पढ़ के निकला है, भारत सरकार के स्कूल से पढ़ के निकला है, तो उसको वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता है। अभी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति बहुत हो रही है जी, तो इस पर आपका नज़रिया और आपका पक्ष क्या है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा जो इस पर राजनीति जो हो रही है, ये एक आम जो व्यक्ति, जो मनुष्य हैं, उनके जो प्रभु राम हैं, आराध्य देव हैं, और हर लोगों की अपनी अपनी आस्था होती है। तो व्यक्तिगत मेरा विचार है, ये व्यक्तिगत मेरा विचार है कि हम लोग अपने आराध्य देव की पूजा करें, उनमें लगे, लेकिन किसी की जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, उसको कहीं से किसी को ठेस न पहुँचे, इसमें कुछ बोलना ठीक नहीं होता है। ठीक।